पैगंबर साहब के मामले में सियासत मत करो, वरना तुम्हारा सियासी कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये मैं साफ बोल रहा हूँ, ये मामला फाइनल मामला है। पैगंबर साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मुसलमान के सियासी रहनुमाओं से कह रहा हूँ, गैर मुस्लिम लोग तो उन्हें जानते नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं पैगंबर कौन है करके। तो पैगंबर साहब के बारे में खिलवाड़ नहीं होना। आप जो है अपना सियासी काम निकालने के लिए जो है इसे आगे पीछे करने का काम मत करो। अल्लाह के लिए इस मसले को सॉर्ट आउट करो, जितना जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करने की कोशिश करो। कैसे भी हो जाए इस मसले को हल करो। आइंदा से ये काम हमारे इलाके में नहीं होना। आइंदा से इस तरह का कोई आदमी बदजुबानी ये पूरे इलाके के अंदर में नहीं करना। अगर इस तरह से होता है तो मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि कोई मुसलमान इसके लिए अगर नहीं खड़ा हुआ तो सबके ऊपर में अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो जाएगा। ये मैं फाइनल बात बोल रहा हूँ, ताकि यहाँ बैठ कर के इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात तो वहाँ अंदर बोलने की थी, लेकिन मैं यहाँ मीडिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ मेरी बात सुनते नहीं है। तो यहाँ जो है मैं सबसे बोल रहा हूँ, पूरे मुसलमान बीजापुर के सारे मुसलमानों से कह रहा हूँ, इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है सॉर्ट आउट करो। इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। जितने जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करो। अगर नहीं हल करेंगे तो अल्लाह की नाराज़गी इतनी बढ़ेगी कि पूरा बीजापुर अजाब की लपेट में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए जो है सियासी रहनुमाओं से मेरी गुजारिश है, आप जो है अपने बड़े लोगों से बात करो। अगर जो है वो नहीं मान रहे हैं तो अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करो। हाँ, अगर वो नहीं मान रहे, आपके बड़े लोगों से बात करो कि हमारे इलाके में ऐसा आदमी ऐसा ऐसा बोला है, उसका हल करके दो। अगर नहीं हल कर रहे हैं तो पार्टी छोड़ो। नबी से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है जी। नबी से बढ़कर के है क्या तुम्हारी पार्टी? नबी से बढ़कर के है क्या तुम्हारा पैसा और तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारी आस्तियाँ? नबी से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर जो है तुम्हारे बड़े अगर नहीं मान रहे हैं तो जो है फ़ौरन पार्टी से रिज़ाइन करो और छोड़ दो पार्टी। अल्लाह तुमको बहुत ऊंची जगह पे ले जाएगा। और ये भी मैं समझ रहा हूँ, लोगों से मैंने बातचीत की, ग्राउंड लेवल मैंने बात किया, तो वो लोग कह रहे थे कि जो ये मसले को हल करेगा वही जो है हमारा बड़ा आदमी है। मैं लोगों से बात किया, अभी गली गली गया, जा करके फिर करके ग्राउंड लेवल सब देखा, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि जो इस मसले को हल करेगा वही हमारा बड़ा आदमी है। क्योंकि हम परेशान हैं तो हमारे मसले का हल करने वाला ही बड़ा आदमी है। अगर हल नहीं कर रहे तो फिर कई के बड़े भाई, तो वो क्या है, मौलाना भी हो या एक जो है कोई सियासी आदमी हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मौलाना ही रहते या एक कोई तंजीम हो या एक कोई जमात हो या एक कोई बहुत बड़े मौलाना हो, वो कुछ भी हो। अगर जो है आप हमारा मसला हल कर रहे हैं तो आप बड़े हैं हमारे लिए, हम आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप हमारा मसला नहीं हल कर रहे हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है हमारे पास में। हम अपना मसला हम हल कर लेंगे। जब तुम्हें हमारा अपना मसला हल ही नहीं कर रहे हमारा, तो फिर हम आपको क्यों बड़ा माने भाई? ख़त्म ही होगी बात। तो ये हमारी जो है दरख्वास्त है। और मैं नौजवानों से एक गुजारिश करने जा रहा हूँ, अल्लाह के लिए आप जल्दी कदम उठाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सब्र रखो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ते बनाएंगे। आप हजरत जो है जुड़ करके रहो। और जो है हमारे नौजवानों का मामला भी ये है कि भाई आओ रैली निकालेंगे तो 10,000 20,000 रैलियाँ जो है लोग जमा होते हैं, लेकिन जो है यही काम कि अपने गैर मुस्लिम लोगों के दरमियान में जाकर के पैगंबर साहब के बारे में बोलो, तो उसके लिए हमारे नौजवान तैयार नहीं होते। मस्जिदों को भरो नमाजियों से, उसके लिए तैयार नहीं होते। रमज़ान में जो है हमारी मस्जिदें खाली रहीं, रमज़ान के बाद कोई मस्जिद को आने के लिए तैयार नहीं है। और जो है कितने सूद में, बड्डी में, जिना में लोग मुलविस हैं, उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम ये गलत काम नहीं करेंगे, तो ये गलत कामों को नहीं रोकेंगे, तो फिर जो है इस तरह की चीज़ें हमारे दरमियान में पैदा होंगी। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें मैंने आपसे कही हैं। तो अल्लाह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इलाके को जो है अमन और शांति का इलाका बनाए, और यहाँ पर किसी किस्म का झगड़ा और फसाद होने से, जो फसादी लोग चाह रहे हैं उस तरह होने से हमारे इलाके को अल्लाह ताला बचाए। हर किस्म के फितनों से जो है हिंदू मुसलमान जितने भी जो है हमारे भाई लोग हैं, ये सारे के सारे इंसान जो है हर तरह के जो है फसाद से महफूज रहें और अमन शांति का माहौल रहे। हम अल्लाह से ये प्रे कर रहे हैं। घोड़ा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुसलमानों का, अभी मैं बसंत घोड़ा को बड़ा भुला, आने वाले दिनों में हमारी एक ये रहेंगे कि भाई इसके लिए मुसलमान एक बड़े तौर पर, यानी प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें आए दिन ऐसे हुकूमत के और कुछ ये मीडिया को नहीं डर के हमें कोई अपना प्रोटेस्ट रोकने वाले नहीं हैं। हमारा प्रोटेस्ट होगा, लेकिन किसके ख़िलाफ़? कांग्रेस के ख़िलाफ़, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट का पाला हुआ ही ये कुत्ता है। तो क्या है, इसकी वजह से हमें
हमारी शिकायत क्यों भाई, जब इतने कंप्लेंट देने के बाद भी नहीं, और भले ये कंप्लेंट अलग रहता है नहीं, मैं देशद्रोही का भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। क्यों अगर को बोले तो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत ऐसा कुछ गलत बोलने से नहीं है, देश को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला बसनगौड़ा देशद्रोही है मेरी नज़र में। तो उसके लिए मैं सबूत लेको कांग्रेस गवर्नमेंट के पास भी गया, तुम्हारे क्या नाम येडियुरप्पा के पास भी गया, किसी ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करने से कौन भी कार्रवाई नहीं करे। तो इसका मतलब है पूरी तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है। और इसे क्या मालूम है कि इन लोगों को डरा तेरना, हालांकि हमारे विजूगौड़ा पाटिल, कन्नमड़ी गौड़ा पाटिल सब ने बताया कि इन्हें येडियुरप्पा को इधर गालियाँ देते उधर जाको क्या करे, पूरी इसके बारे में खोल को रखे साले। तो इन्हें क्या मालूम क्या ये देशद्रोह है। अगर हमें कभी कोई मस्जिद में कभी हिंदू भाइयों के लिए हमें कुछ कभी जिक्र करें इसके बारे में, कोई भी एक हिंदू धार्मिक ये रहता है कि नहीं वहाँ सभा करने के वास्ते चार जुबान कुछ कौम के लिए कुछ अच्छी, रामनवमी यानी राम की और सीता के, इसके लिए एक ज़माना था कि पूरे हिंदू मुस्लिम एक साथ देखते थे। तो हिंदू राम के बारे में क्या अपनी धर्म की अच्छाइयाँ हैं मुसलमानों को बता, उसके बजाय मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमानों के बगैर मुसलमानों को गालियाँ दिए हुए इनका कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो कभी हमें हमारे फंक्शंस में, हमारी मस्जिदों में, कोई सभा में हिंदुओं को कभी हमें गालियाँ दिए, लव जहाद, मुसलमान लड़कियों को तुम्हें क्या है फंसाओ और उनसे रिश्ते बनाओ, उनके लड़कियों को, ये सब क्या है। यानी फिर दूसरा कर्नाटका पुलिस एक्ट 92 तोड़ो बोल को बोलता है, हमें कोई परमिशन लेने, एक लॉ मेकर उन्हें एमएलए कारपोरेशन एक्ट तोड़ो बोलता है, बगैर परमिशन की क्यों ज़रूरत है। तो ये सब इसके लेते हुए गवर्नमेंट इसके ऊपर इसकी जिम्मेदार है। अब मेरे पूरे कर्नाटक के मुसलमानों से मेरी यह है कि जब तक बसनगौड़ा के ऊपर हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो खामोश जो कीड़े और बहरे बन के बैठे हुए हैं हमारे गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भी इसके वास्ते ज़िम्मेदार है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये ज़रूरी नहीं है कि कौन भी आपको कंप्लेंट देना, सू मोटो केस यानी देश की अशांतियता को भंग होने और ऐसा ये करते हैं ताबड़तोड़ उसके ऊपर एक्शन लेना। अगर उनके ऊपर एक्शन के लिए कार्रवाई है तो जो आयोजक हैं, जो हुबली में हो या कहाँ भी आयोजक हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ अरेस्ट करना। और सबसे बड़ी मेन बात क्या है, वो जो भी आयोजक हैं बगैर परमिशन के में पुलिस इसके ऊपर आज तक खामोश है। मैं अभी इसके बारे में नाम नहीं लेता कि पुलिसों को मैंने कंप्लेंट दिया हुआ है कि ये लोगों को अरेस्ट करो, क्यों अरेस्ट नहीं करते। आयोजक इसके ज़िम्मेदार हैं, बगैर मुसलमानों के ज़िक्र के इनके कंप्लीट नहीं होती। तो मेरी एक ही इल्तिजा के मुसलमान एक डेट मुकर्रर कर को हमें रिजिग्नेशन शुरू करेंगे और इससे बड़े दूसरा हमारा कोई प्रतिघटना नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक गुजारिश ये थी कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के और हुकूमत जो रूलिंग इस वक्त में हुकूमत है उसके या दबाव में आ करके जो है ये मामले को आसान मत लो। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह इससे पहले भी जैसे सिंसियर ऑफिसर्स गुजरे, जैसा संजीव भट्ट थे, मालूम है उनके बारे में कि कैसी उनकी तहकीकात थी और उनका इन्वेस्टिगेशन कैसा था, वो कौन से लेवल तक आदमी गया था। फिर उसके बाद में हेमंत करकरे की मिसाल है, अशोक कामटे की मिसाल है, ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर जो गुजरे हैं। तो ये लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो इनकी ईमानदारी की वजह से थी। और आप पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से, जितने एसपी साहब हैं, डीएसपी हैं और दीगर जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप जो है ईमानदारी के साथ में इन्वेस्टिगेट करें और जो है इसको जल्द से जल्द जो है नहीं एफआईआर करके इसको अरेस्ट करना, ये हमारी गुजारिश है। और हमारे जो है कौम के, समाज के और हमारे जितने भी तंजीम के बड़े हैं, और मैं उनसे मेरे तरफ से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सैयद ख़ानदान के हैं, जितने अपने आप को यानी अहल बैत कहते हैं और आशिक रसूल कहते हैं, फिर जो है हसनी हुसैनी कहते हैं, और मैं अपने से पकड़ के बोल रहा हूँ, अगर हमें इसके खिलाफ इस वक्त में सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो हमारा वजूद का रहना बेकार है।
हमारा ये जिंदा रहना बेकार है। तो आपसे ये गुजारिश है, और मैं जो है बहुत इसमें जो है यानी तकलीफ के साथ में ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इस वक्त में भी आप हजरात खामोश रहे तो जो है ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है। याद रखो, ये मामला आगे और बढ़ेगा, और आगे बढ़ने से पहले जो है इसका इलाज करना ज़रूरी है। और यकीनन ये बात जो है ज़रूरी, ये भी बात सही है कि एक मिसाल है, वो एक कहने की बात भी है कि लकड़ी के कीड़े जो है वो कुर्सी खा जाते हैं, और ये कुर्सी के कीड़े जो है पूरा मुल्क खा जाते हैं। याद रखो। तो इसलिए जो है ये चीज़ों पर हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत होना, और इसके ऊपर जो है ऐसी फिक्र करो कि जब तक जो है उसे सज़ा नहीं होती, आप जो है अपने फंक्शंस बंद करो। जब तक उसे जो है सज़ा नहीं होती, अपना खाना पीना सोना जो है इसे छोड़ दो। इसे कि कैसे बेकरार रहना, कैसे जो है परेशान हाल रहना मुसलमान है ऐसे वक्त में। लेकिन आज भी जो है देखने मिल रहा कि कुछ प्रेस मीट्स होते हैं और जो है तारीख तय करते हैं, फिर आगे डालते हैं उसे। उसकी क्या वजह है? अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कि अपने बड़े जो कहलाते हैं ये चापलूसी करना जो है बंद करो, ये चापलूसी की वजह से जो है आज मुसलमान कौम जो है जलील हो रही, और आज मुसलमान ढीला है बोल को कानून ढीला है। याद रखो, अगर मुसलमान टाइट होगा तो कानून टाइट होगा। कि हमारी पूरी तारीख उठा को देखो कि मुसलमान जिस वक्त में टाइट था, मुसलमान जिस वक्त में जो है अपने उरूज के ज़माने में था, कैसा था उन्हें ईमानदारी के साथ में। ऐसे जो है अपना दौर वापस लाओ। ये जो है ये वो दौर आ चुका है कि अगर हमें जो है अपनी माजी को जो है नहीं याद करे, अपनी माजी को जो है नहीं जो है पहचाने, और अपनी माजी पर नहीं चले, तो मुस्तकबिल जो है हमारा बहुत बिगड़ने वाला। याद रखो। तो इसलिए जो है हमारी ये तमाम रहबरों से, तमाम पॉलिटिकल लीडर से जो है ये गुजारिश है कि आपके ऊपर जो इस वक्त में कौम की नज़र है। अगर तुम्हें इस वक्त में जो है ये मामले को जल्द से जल्द जो है सॉल्व नहीं करे, तो आगे जो है मामले फिर जो है वो नौजवान तबका जो है पूरा हरैश में है, और नौजवान तबका जो है एकदम गर्म मिजाज में इस वक्त में है कि हमारी जो है जगह जगह जाना हो रहा, हमें देख रहे हैं कि क्या चल रहा माहौल बोल। तो अगर आप जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेंगे तो जो है मामला और बिगड़ने वाला। और जो है वो कुत्ते को वो जो है नस्ल हलाल तो नहीं, नस्ल हराम है, उसे जो है और आगे जो है उसे मौका मिलने वाला। और इसके अलावा जो है फिर दूसरा उठता, फिर तीसरा उठता, तब क्या करने वाले? अगर परमानेंट सोल्यूशन निकालना है तो परमानेंट काम करो। क्यों बोले तो परमानेंट सोल्यूशन के बगैर जो है ये लोग जो है चुप नहीं बैठने वाले। और जैसा मौलाना शकील साहब भी जो है गुजारिश करे, जैसा हमारे डॉक्टर साहब भी गुजारिश करे, अब्दुल हमीद इनामदार साहब भी गुजारिश करे, ये बातों पर भी जो है ध्यान देना ज़रूरी है, और इस पर जो है अमल में लाना ये बातों को ज़रूरी है। ये हमारे तरफ से जो है पैगाम है आज का। और जो है हमें जो है अब इतनी देर कर को प्रेस मीट की कर रहे बोले तो हमारी नज़र जो है अब तक हमारे लीडर्स पर, हमारे बड़ों पर नज़र थी कि इन्होंने क्या भी एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द क्या भी कार्रवाई करेंगे। क्या बोल को FIR करे, 1-2 FIR करे, उसे ले जाते हैं 5 स्टार होटल में रखे, ऐसा रखते हैं इसे अगर जलील करना है, इसे अगर जो है हमेशा के लिए जलील करना है, तो तुम्हें सबसे पहले जो है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। चाहे वो अगर क्या बोलते हैं उसे कानूनी दायरा जो है जब उन्हें तोड़ रहे हैं, कानूनी दायरे के बाहर जब वो काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी सोचो तो कि क्या करना हमें इसके बाद।